नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयाम् भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत गोस्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम गुरुवे नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री प्रभुपाद गुरु महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की श्री वृंदावन धाम की श्री गोवर्धन धाम की राधा कुंड श्याम कुंड की श्री बरसाना नंद गांव की श्री गिरिराज धरन की निताय गौर प्रेमानंदे हरि। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद और उसका फर्स्ट चैप्टर ईश्वर अनुभूति का पहला सोपान पढ़ रहे हैं। और इसका अध्याय संख्या 1 और अध्याय संख्या 1 में श्लोक संख्या कितनी है? कौन सा श्लोक होगा आज? प्रभु 10 की बस रीडिंग की थी हमने। अच्छा 10 की रीडिंग करी, तो 10 को दोबारा कर लेते हैं। तदहं ते विदास्यामि महापौरिष्को भवान् यस्य श्रद्धा तमासु ध्यानमुकुन्दे मति सति। तदहं ते विदास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धा तमासु ध्यानमुकुन्दे मति सति। तदहं ते विदास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धा तमासु
ध्यान मुकुंदे मते सती। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम लोग अभी दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं। पहले तो आप सब लोग यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि गोवर्धन की तलहटी है, इसमें हम भागवतम का श्रवण कर रहे हैं। तो जितने भी पुराण हैं, ग्रंथ हैं, तो इन सब में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् हरिबोल। क्या कर रहे हो? श्रीमद् भागवतम सबसे श्रेष्ठ पुराण, और वो श्रेष्ठ पुराण दुनिया की सबसे श्रेष्ठ जगह पे हम लोग सुन रहे हैं। तो कहा कि दुनिया में आप कितनी भी अच्छी जगह ढूंढो, सबसे अच्छी जगह है मधुपुरी, मथुरा। उस मथुरा के अंदर और अच्छी जगह है वृंदावन। वृंदावन के अंदर और अच्छी जगह है गोवर्धन, और गोवर्धन के भी अंदर सबसे श्रेष्ठ जगह है राधा कुंड। तो उस राधा कुंड की तलहटी में बैठ करके हम लोग ये श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहे हैं। श्रेष्ठ जगह को, श्रेष्ठ जगह पे श्रेष्ठ चीज को कर रहे हैं, तो कितना महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए, और भागवतम को बहुत ध्यान से श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इसको श्रवण मात्र, यस्य श्रवण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। हम लोग इस सब बंधन में फंसे हुए हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, दुनिया भर के बंधन है। बेटी का, भाई का, चाचा का, ताऊ का, जॉब का बंधन, बिजनेस का बंधन, बंधन ही बंधन है संसार में। और तो छोड़िए शरीर का बंधन। मंगला आरती आना चाहते हैं 4:30, ये नहीं आ पाते हैं क्योंकि शरीर अलाउ नहीं कर रहा। तो बंधन ही तो है शरीर का, समझ रहे? और हम अगर कहीं जाना चाहते हैं बिना नहाए धोए, हम नहीं जा सकते, बिना खाए नहीं जा सकते। कहीं ना कहीं हमें बाउंड कर दिया शरीर ने। खाना चाहिए, सोना चाहिए, तो इसलिए हम बंधन में हैं किसी न किसी प्रकार से। तो ये बंधन को कोई खोलता अगर है ना, केवल श्रीमद् भागवतम। कौन? इसलिए कह रहे हैं यस्य श्रवण मात्रेण। क्या? बहुत सिंपल संस्कृत, जिसको सुनने मात्र से जन्म संसार बंधनात्। जो इस जन्म हमें मिला है, इसमें बंधन ही बंधन है। इस बंधन को खोलने की शक्ति केवल और केवल श्रीमद् भागवतम के अंदर है। ऐसा दिव्य ग्रंथ, ऐसी दिव्य जगह पे हम लोग पढ़ रहे हैं, और वो भी जिस मंदिर में हम पढ़ रहे हैं, इसका नाम है श्री श्री राधाकांत युगल स्वरूप मंदिर। और इस मंदिर की बहुत बहुत ही ग्लोरी है। यहाँ पर साक्षात ठाकुर जी के दर्शन हुए, जो यहाँ पे कृष्णदास बाबा जी पहले रहते थे, सेवा करते थे। तो ठाकुर जी ने उनको दर्शन दिया है। और जो विग्रह है, आपको विग्रह दर्शन हो रहे हैं ना यहाँ, ये विग्रह किसी ने बनाए नहीं, ये विग्रह अपने आप प्रकट हुए विग्रह। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी आकर के एक दिन रुके हैं रात में। तो हम ऐसी दिव्य जगह पे, संतों की भूमि, जहाँ पर दुनिया भर के संत आते जाते रहते हैं। आप अभी बाहर निकल जाओ गोवर्धन में, तो रोड पे आपको दुनिया भर के साधु दिखेंगे चलते चलते। यहाँ पे आपको साधु संग करने के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ता है यहाँ। तो इस प्रकार से ऐसी पुण्य जगह पे आने का बहुत ही कम सौभाग्य मिलता है। जब मिलता है तो हमें एक एक बूंद को उठाना चाहिए यहाँ से। जैसे आप लोग, कोई कह रहा है मैं इधर जाता हूँ, कोई कहेगा मैं उधर जाता हूँ, लेकिन वास्तव में अगर हम वृंदावन में आए हैं केवल संतों की संगति करने के लिए, संतों से कुछ सुनने के लिए, जैसे कल हम टेर कदम गए थे, वहां पे संतों ने सुनाया ना, तो वास्तव में वो आप लेकर के जाओगे। बाकी चीजें तो पुण्य है, पुण्य तो कहीं भी मिल सकता है, लेकिन पुण्य से ऊपर भक्ति, भक्ति केवल संतों के साथ ही मिल सकती है। पुण्य तो आप देहरादून में रह के ही कर लो, किसी को खिला दो पिला दो, उसका अच्छा कर लो, उसका फल आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ का फल क्या है? आपने भागवत कथा सुनी, आपने यहाँ संतों का दर्शन किया। भगवान के मंदिर तो पूरी दुनिया में मिल जाएंगे आपको। क्या अलग है, मंदिर यहाँ भी है, मंदिर वहां भी। एक बात क्या अलग है, यहाँ पर लाखों संत यहाँ पर आगे चल रहे हैं, तो उनकी चरण धूलि यहाँ पर है। उस चरण धूलि को अगर हम अपने संपर्क में लाते हैं, सर पे लगाते हैं, हमारी भक्ति में वृद्धि होती है। पैसे में, पुण्य में, पूरी दुनिया में जाके आप वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन वृंदावन भक्ति का सोर्स है। वृंदावन भक्ति प्राप्त करने के लिए एक सीढ़ी है। अब यहाँ आकर के भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और जीवन का उद्देश्य वास्तव में पुण्य इकट्ठे करना नहीं है, भक्ति अर्जित करना है। भक्ति करोगे तो पुण्य पीछे पीछे आ जाएंगे, पुण्य करोगे भक्ति आएगी नहीं आएगी पता नहीं समझे? लेकिन भक्ति करोगे तो पुण्य पीछे पीछे। जैसे मेरे पास 100 रुपए हैं,
तो उसमें 10 रुपए अपने आप ही है, 50 रुपए भी अपने आप ही। लेकिन अगर मेरे पास 10 रुपए हैं तो उसमें 100 रुपए नहीं आ सकते। भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, तो इसीलिए हमको मौका मिला है तो हम लोगों को करना चाहिए और टाइम पर आकर के भागवत कथा सुननी चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग ये श्लोक पढ़ रहे थे, इसमें हमने देखा था कि सुखदेव, ये दरवाजा बंद कर दे यार वीर, दरवाजा बंद कर दे फट से, डिस्टर्बेंस आ रहा है। हमने देखा था कि सुखदेव गोस्वामी ने बोलना शुरू किया। परीक्षित महाराज ने 2 प्रश्न पूछे इससे, सुखदेव गोस्वामी। एक पूछा, भैया इन सारे लोगों का भला कैसे हो जो संसार में। दूसरा पूछा, जो मरने वाला हो उसका भला कैसे होगा। तो ये 2 चीजें उन्होंने पूछी। आइए विराज जी, बहुत सही समय पर आप आए। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भैया मैंने अपने पिताजी से सीखा था इसको, आज मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। कह रहे हैं आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, जो व्यक्ति मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए, और जो व्यक्ति मरने वाला है नहीं है, जैसा भी है नॉर्मल, उसको क्या करना चाहिए। तो हमने अभी धाम की महिमा बताई, आप लोगों ने मिस कर दी। धाम में आकर के श्रुति स्मृति पुराणादि, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र की विधा बिना एकांत किर हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते। अगर आप पुराणों के अनुसार नहीं चलते, शास्त्रों के अनुसार नहीं चलते, सीनियर भक्तों के अनुसार नहीं चलते और खाली अपने मन से भक्ति करते हैं, तो भक्ति कैसी है। रूप गोस्वामी कह रहे हैं, एकांत किर हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते। वो संसार में केवल उत्पाती मचाएगी अगर आप अपने सीनियर, अपने गुरु के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो ना, तो भक्ति भक्ति नहीं, वो तो पुण्य है, आपने पुण्य कर लिया, भक्ति थोड़ी। भक्ति तो श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधि विधान, शास्त्रों में जो लिखा है ना और जो आपके गुरु ने बताया उसके अनुसार भक्ति ही वास्तव में भक्ति। बाकी जो कर रहे हैं ना वो क्या है, उत्पात एवं कल्प। तो इनके लिए रिपीट कर देता हूँ, ये बहुत श्रेष्ठ जगह है और गोवर्धन है। ब्रह्म संहिता एक उपदेशामृत रूप गोस्वामी ने लिखा। कल हम गए थे ना 13 कदम में हमने बताया था रूप गोस्वामी लिखते थे वहां पे बहुत सारे ग्रंथ। कौन कौन से, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, ललित माधव, विदग्ध माधव, ये 4 मुख्य ग्रंथ रूप गोस्वामी ने लिखे। तो उसमें एक ग्रंथ है उपदेशामृत। उपदेशामृत का लास्ट श्लोक कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ जगह क्या है, मथुरा, गोवा नहीं है समझ रहे हो, मथुरा के अंदर ही तो ये सब आता है ना। मथुरा के अंदर वृंदावन, वृंदावन के अंदर गोवर्धन, और उस गोवर्धन के अंदर भी राधा कुंड सबसे श्रेष्ठ जगह। दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन सबसे श्रेष्ठ जगह क्या है, राधा कुंड। और वो राधा कुंड कितनी, यहीं पे तो है राधा कुंड। उस राधा कुंड के तलहटी में बैठ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको तो दौड़ दौड़ के आना चाहिए था समझ रहे हैं। तो ऐसी चीजों को कभी मिस नहीं किया करते। दूसरा हमने ये कहा, कुंडों में स्नान करना, भक्ति करना, इधर परिक्रमा लगाना, ये भी ठीक है, ये पुण्य अर्जित करेगा। लेकिन यहाँ करके संतों को सुनना सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि भक्ति का पहला अंग क्या है, श्रवण करना। जब तक सुनोगे नहीं तब तक कीर्तन कैसे करोगे, तब तक लोगों को बताओगे कैसे, नाम कैसे सुना आपने, आपको कैसे पता राधा रानी सुंदर है या वृंदावन होता है, आपने सुना ना। तो भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती, सुनने से। श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन दाश्य पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। वास्तव में जीवन की जो सबसे बड़ी सफलता है ना, भगवान श्री कृष्ण का मैं नौकर बन जाऊं, मैं भगवान का भक्त बन जाऊं, ये सबसे बड़ी सफलता है। लेकिन शुरू कैसे होगी, श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन, सुनने से। जब तक आपको पता नहीं है कि राजपुर रोड में बहुत बढ़िया मिठाई मिलती है, आप जाओगे नहीं, लेकिन आपने सुना, इससे सुना, उससे सुना, खूब आपके दिमाग में सेट हो गया, भाई मिठाई लेनी है तो राजपुर रोड में फलानी दुकान से लेनी, यही होगा ना। फिर आप जा जा करके उसके पास जाओगे। मैं और जगह का नहीं लेता हूँ, लोग वहीं से ही लाता, हमारे घर में वहीं से ही आता है। ऐसे जब भक्ति का आप सुनते हो ना, इसकी भक्ति इतना बड़ा विज्ञान है, इतना बड़ा सागर है भक्ति, तो सुनने से आपकी शुरुआत होती है। फिर जब सुनते हो तो बड़बड़ाना शुरू कर देते हो, फिर भगवान का स्मरण होता है, स्मरण होता है तो धीरे धीरे गोविंद दास अभिलाष, गोविंद दास ही अभिलाषा कर रहा है कि धीरे धीरे भगवान की स्मृति आपके चित्त में होती है और आप भक्ति करना शुरू, फिर डिजायर चेंज हो जाती है। अभी डिजायर क्या होती है,
या घर जाऊं, मकान, बेटा, ये हो जाए, यहाँ घूम लो, वहां घूम लो। फिर डिजायर क्या आती है? कहीं संत मिल जाए जो मुझे भगवान की कथा सुनाए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मेरे साथ जप कर ले, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो भगवान का कीर्तन कर ले। बस एक ही इच्छा रहती है, समझ रहे? मम जन्मनि जन्मनि करे भवतात् भक्तिरहेतु कीर्तयि नादनम ना जनम ना सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि करे भवतात् भक्तिरहेतु कीर्तयि। एक ही इच्छा रहती है, धन की भी नहीं रहती है, जन की भी नहीं रहती है, और फॉलोअर्स की भी नहीं रहती, इस चीज की सुंदरता की भी इच्छा नहीं रहती, डोले सोले बनाने की भी इच्छा नहीं रहती, केवल एक ही इच्छा रहती है, मम जन्मनि जन्म ईश्वरे भवतात् भक्तिरहेतु। मेरा कोई भी जन्म हो, मैं कहीं भी रहूं, भगवान आप मुझे अपनी भक्ति दे देना, मुझे भक्ति से दूर मत करना। आप मुझे और चीजों से कर लेना, मैं एक बार को सह लूं, लेकिन मेरी भक्ति देना। ये भक्ति रस बहुत महान है, और भक्ति मार्ग बहुत महान है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? केवल, और सुनने के दो अर्थ है, एक सुनना है कथा सुनना, और एक सुनना है आप जिस भी व्यक्ति के अंडर में भक्त कर रहे हो उस व्यक्ति की बात सुनो। कई लोग कथा तो सुन लेते हैं, वो सोच रहे हैं हम श्रवण कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति की बात को अगर आप नहीं सुन, गुरु को नहीं सुनते हो, प्रभुपाद जी को नहीं सुनते हो, सुनना मतलब उनकी आज्ञा पालन करना। मैंने कहा मिहिर जरा ये दरवाजा बंद करना, कथा तो सुन रहा है लेकिन उसने किया ही नहीं दरवाजा बंद। बताओ उसने मुझे सुना? सुना? नहीं सुना, वो बैठा ही रहा, उसने नहीं किया दरवाजा। नहीं नहीं, अरे ये मत सोच उससे किया था, वो तो इन्होंने खोल दिया। ये नहीं कह रहा उसने नहीं किया, एक उदाहरण दे रहा हूँ। अमन चड्डा प्रभु से मैंने कहा प्रभु जी थोड़ा सा वो माला देना आपने, प्रभु जी कल सुबह 4 बजे उठना, ठीक है? कितने बजे? मान लिया ये नहीं उठे, सुना इन्होंने, कथा सुन रहे हैं, लेकिन क्या इन्होंने सुना? नहीं सुना। सुनने के दो अर्थ, जब ये दो हम सुनते हैं ना प्रोग्रेसिवली, हमारी भक्ति इमीडिएट बढ़ती है। और जब हम खाली कथा सुनते हैं लेकिन वो वाला सुनते नहीं, क्या होता है? सालों हो जाते हैं बैठे हुए कथा में, अच्छा ये तो 3 साल पहले भी यात्रा में आए थे, हाँ आए तो थे, अभी कितनी माला करते? प्रभु जी 2 कर लेता हूँ कभी कभी, या 1 कर लेता हूँ। माला नहीं बढ़ती, भक्तों का संग नहीं बढ़ता, इंटरेस्ट नहीं आता, बस ये इंटरेस्ट आता है कहाँ घूमूं, कहाँ फिरूं, समझ रहे हो? वहां पे कचौड़ी अच्छी मिलती है, या व्यवस्था ठीक होगी कि नहीं होगी, क्यों? केवल और केवल सुनते नहीं है हम लोग, इसलिए सुनना है। एक तो उसके बारे में मैं बता दिया, यस्य श्रवण मात्रेण जन्म संसार बंधना। हमने भागवत को सुनना है, किसको? भागवत भी दो है, एक तो ये ग्रंथ भागवत है, एक भक्त भागवत। भक्त भागवत प्रभुपाद जी ने एक नियम बताया, इतने माला करने, मान लिया हम नहीं कर रहे हो माला, प्रभुपाद जी को सुन रहे? नहीं सुन रहे, तो 2 लोगों को सुनना है, एक ग्रंथ को, ग्रंथ भागवत, और दूसरा भक्त भागवत। अगर दोनों भागवत को सुनते हो तब होता है। कई लोग बोलते हैं मैं तो सुन रहा हूँ कई सालों से कथा, कुछ हो क्यों नहीं रहा है, मेरी भक्ति तो वही की वही है। अरे तुमने एक ही भागवत सुना, भागवत का अर्थ तो समझो, भागवत 2 है ना? इसलिए क्या बोलते हैं, महाभागवत शिल प्रभुपाद की जय। महाभागवत मतलब ग्रंथ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भागवत। ग्रंथ में आप क्वेश्चन करो जरा, ग्रंथ उत्तर थोड़ी देगा, लेकिन भक्त भागवत से क्वेश्चन करो। प्रभुपाद जी से लोग क्वेश्चन करते थे, प्रभुपाद जी डिटेल एक्सप्लेन कर लेते थे, लोग ये है उत्तर, फिर समझ में नहीं आता था, दोबारा प्रभुपाद जी ये समझ नहीं आया तो दोबारा बता देंगे। तो दोनों में भी ज्यादा वृद्धि कैसे होती है भक्ति में? जब भक्त भागवत को सुनते हैं, समझ रहे? तो इसलिए यहाँ धाम में कभी भी आओ, और कुछ हो ना हो, कहीं जाए ना जाए, लेकिन एक बात अवश्य होनी चाहिए, हर दिन श्रवण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि यहाँ के श्रवण की महिमा कई गुना ज्यादा मिलती है, समझ रहे? तो इसीलिए आप जब भी आओ, हमारे साथ आओ, किसी और के साथ आओ, आप ढूंढो कहाँ पर कोई ऐसा मिलेगा जो कथा सुना दे। मतलब एक दिन में एक कथा तो होनी चाहिए, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जो भी है, और उस कथा को हृदय में लेके देहरादून जाना है। देहरादून क्या लेके गए आप? राधा कुंड से जल उठाया लेके गए? अरे यहाँ से ऐसी चीजें मत लेकर जाओ। क्या लेकर जाओ? भगवान की कथा लेकर जाओ, एक संदेश लेकर जाओ। यहाँ वृंदावन में मैंने ये सीखा, गोवर्धन में मैंने ये सुना, कई बार फिर याद रहती ना, हाँ प्रभु जी ने ये कथा गोवर्धन में करी थी, प्रभु जी ने ये बोला था, क्या बोला था? भागवत से ही उद्धार हो जाता है, समझ रहे? तो आज के श्लोक का फटाफट अर्थ पढ़ते हैं, हमारा टाइम भी हो रहा है आगे निकलने का। तो इस तरह से तो कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि भाई मैं भी पहले नहीं मानता था, निराकार को मानता था, लेकिन अब क्या हुआ, जब मैंने भागवतम के श्लोक सुने तो मैं इन श्लोकों के प्रति क्या हो गया? आकर्षित हो गया।
भगवान सुखदेव गोस्वामी का याद है आपको? जब वो पैदा हुए बाहर ही निकल रहे थे माँ के गर्भ से, कह रहे मैं निकलूंगा ही नहीं, क्योंकि बाहर निकलूंगा तो भगवान की माया है, माया मुझे भक्ति करने देगी नहीं, मैं फिर से ही फंस जाऊंगा, मैं बाहर ही नहीं निकल रहा हूँ। 14 साल या 16 साल के ही लोग बोलते अंदर ही रहे, और जैसे ही बाहर निकले ना, निकलने के बाद भी घर में नहीं टिके, कहाँ चले गए? जंगल की तरफ दौड़ने लगे। ओमनिकल कॉर्ड होता है ना, वो भी नहीं कटा था, ऐसे निकलने लगे, और व्यास देव जी उनके पीछे पीछे जा रहे। तो फिर क्या हुआ? फिर व्यास देव जी ने, कोई उनको रोक नहीं पाया घर में, एक चीज रोक पाई, कौन? भागवतम के श्लोक। ये भागवतम है ना, इसका एक श्लोक सुनाया गया जब परीक्षित महाराज को, फिर उनके पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सुखदेव गोस्वामी फिर पीछे पीछे दौड़ने लगे। ये भागवतम इतना आकर्षक है ना, लेकिन हम पे कृपा नहीं होती भक्तों की, इसलिए हमें इसमें टेस्ट नहीं आता। जब भक्तों की कृपा होगी तो हमें इस पे टेस्ट आएगा। और जैसे सुखदेव गोस्वामी इसको समर्पित हो गए ना, वैसे ही हम भी इसको समर्पित हो जाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई मैं वही भागवतम आपको सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के सर्वाधिक निष्ठावान भक्त हैं। जो व्यक्ति भागवतम को पूरे ध्यान से तथा सम्मान पूर्वक सुनता है, उसे मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। जो भी व्यक्ति, समझ रहे हैं, इस भागवतम को ध्यान पूर्वक सुनता है और श्रद्धा के साथ सुनता है, निष्ठा के साथ, उसे भगवान की अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। समझ रहे? भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि भगवान में रुचि नहीं। तो रुचि प्राप्त कैसे होगी? इस भागवतम को सुनने से या ध्यान से सुनने से? सुनने और ध्यान से सुनने में अंतर है ना, तो ध्यान से सुनने में। तो यहाँ से एक मैसेज आपको लेकर के जाना है वृंदावन से, जो भी गए, कुछ हो ना हो जीवन में, मुझे क्या करना है? इस भागवतम को ध्यान से सुनना है। अब सुनने का मतलब क्या है? आप इसको पढ़ोगे तो सुन थोड़ी रहे हो, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति से इसको सुनना है जो ऑलरेडी भगवान की भक्ति कर रहा है। समझ रहे ना? तो हमें क्या करना है? इस भागवतम को सुनना है। यहाँ से एक बात, आप कुछ करो ना करो, जीवन में एक नियम बना दो कि भाई भागवतम मैं नहीं छोड़ूंगा एक भी श्लोक, या नहीं छोड़ूंगी, रोज मैं क्या करूंगी? भागवतम सुनूंगी कैसे भी करके। और इसी इतना विश्वास हो, इसी सुनने से हमारा उद्धार होगा, भगवान की भक्ति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, और हम संसार को छोड़ने के बाद भगवान के धाम जाएंगे। तो आप सब लोग सुनने के लिए तैयार है? तो गोवर्धन में सब लोग प्रॉमिस कर लो, भगवान का धाम है, कि हम प्रयास करेंगे, क्लास कभी नहीं छोड़ेंगे। बोलो अमन प्रो, बोलो कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आप तो छोड़ते ही नहीं। प्रभु जी कभी कथा नहीं छोड़ेंगे। आप आगे भी तो बोल। हम प्रयास करेंगे। माता जी तो आते ही, आप सब लोग एक साथ ही कर लो, प्रण कर लो मन में, गोवर्धन में हम पूरा प्रयास करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अब कोई बेड रिटर्न है, आईसीयू में भर्ती है, तो बोल रहे हैं प्रभु जी आईसीयू में से कैसे क्लास करूं। वो बात, बहुत गहन परिस्थिति आ जाए तो बात अलग है, लेकिन याद रखिए सब चीजों में कथा का जितना महत्व है ना, श्रवण उतना किसी भी चीज का नहीं। नाम का और ज्यादा महत्व है, लेकिन बिना कथा के नाम होगा तो नहीं ना, होगा भी तो अपराध के साथ नाम होगा। नाम की इंटेंसिटी भी अगर बढ़ानी है ना, कथा से ही बढ़ती है। जब तक सुनोगे नहीं ना, आप उसका नाम गाओगे नहीं। समझ रहे? किसका नाम गाते हो आप? इसको सुनते हो। समझ रहे? इसलिए आपने सुनना है। सब लोग प्रण कीजिए मन में, और भगवान से प्रार्थना भी कीजिए, ठाकुर जी हमें इतनी शक्ति देना कि हम क्या कर सकते हैं, आपकी कथा को रोज सुने, और आपकी कथा को सुन करके आपके प्रति हमारा प्रेम बढ़े। तो प्रार्थना के बारे में क्या है? प्रार्थना भारी बार नहीं करते हम लोग, दिल से। प्रार्थनाओं में इतनी शक्ति है ना कि प्रार्थनाओं से कुछ भी हो सकता है, पर आप प्रार्थना करो तो सही। प्रार्थना तो वो होती है जो दिल से होती, लेकिन मुश्किल तो ये है, बड़ी मुश्किल से होती है, प्रार्थना दिल से होती नहीं। ठीक है, तो आप सच में दिल से प्रार्थना करके इस भागवतम के प्रति लॉयल्टी लॉयल हो जाए। ठीक है, और रोज आप भागवत सुनिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, इसकी रीडिंग आप लोगों ने कल कर दी थी, तो आप सौर्य प्रभु या कोई अन्य भक्त आप लोग मंगला आरती कीजिए, और फिर हम लोग अभी लीव करेंगे आगे वृंदावन के लिए। तो श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की, गोवर्धन धाम की, वृंदावन धाम की, गिरिराज धरन की, वृंदावन यात्रा महामहोत्सव की, वृंदावन यात्रा भक्तगण की, पिताई गौर प्रेमानंदे, श्रीमद् भागवत महापुराण की। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।